प्राचीन काल की बात है। महान ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। ये दोनों प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। एक बार ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 तेजस्वी और बलशाली नाग सांप पुत्रों की मांग की। अपनी बहन से होड़ करते हुए विंता ने कहा, मुझे केवल 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन वे कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक बलशाली और तेजस्वी होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और समय आने पर दोनों ने अंडे दिए। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। 500 साल बीत गए। कद्रु के अंडों से 1000 नाग बाहर निकल आए, जो पूरे घर में खेलने लगे। यह देखकर विंता को बहुत ईर्ष्या हुई। अपनी अधीरता में उसने अपने 2 अंडों में से एक को समय से पहले ही फोड़ दिया। उस अंडे से एक बालक निकला, जिसका शरीर तो तेजस्वी था, लेकिन उसका निचला हिस्सा कमर के नीचे पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। यह बालक अरुण था। क्रोधित होकर अरुण ने अपनी मां से कहा, मां, तुमने ईर्ष्यावश मुझे समय से पहले जन्म दिया, जिससे मेरा शरीर अधूरा रह गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें उसी सौत कद्रु की दासी बनना पड़ेगा जिससे तुम जलती हो। लेकिन अगर तुमने दूसरे अंडे की रक्षा धैर्यपूर्वक की, तो वह पुत्र तुम्हें उस दास्ता से मुक्त कराएगा। यह कहकर अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए। कुछ समय बाद कद्रु और विंता के बीच समुद्र मंथन से निकले घोड़े उच्चैःश्रवा की पूंछ के रंग को लेकर शर्त लगी। कद्रु ने छल से अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ पर लपेटा, जिससे वह काली दिखाई दी। विंता शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। और 500 साल बीतने के बाद विंता का दूसरा अंडा फूटा। उसमें से महाशक्तिशाली गरुड़ का जन्म हुआ। जब गरुड़ का जन्म हुआ तो उनका आकार इतना विशाल था कि वे आकाश को छू रहे थे। उनके शरीर से अग्नि के समान भयंकर तेज निकल रहा था। उनकी चमक इतनी तीव्र थी कि देवता भी घबरा गए। उन्हें लगा कि साक्षात अग्निदेव प्रलय लाने के लिए आ गए हैं। देवता अग्निदेव के पास गए। तब अग्निदेव ने उन्हें शांत किया और बताया कि यह अग्नि नहीं बल्कि कश्यप और विंता के पुत्र गरुड़ हैं, जो पक्षियों के राजा खगराज बनेंगे। जन्म लेते ही गरुड़ ने अपनी मां को दासी के रूप में देखा। अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए